तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है आज तांगसन कहीं नहीं जाने वाला। व्हाइट टाइगर होटल में ही रुकता है और रुकने के बाद अपनी बॉडी के अंदर जो मिस्टीरियस एक्टिविटी है उसे करने वाला होता है। इसीलिए तांगसन जुआन जियान गोंग को एक्टिवेट करता है। जुआन जियान गोंग को अभी उसने 9th लेवल पे पहुंचा दिया होता है जो कि एक न्यू लेवल होता है। तांगसन अपनी एक्टिविटी को एक्टिवेट करने के लिए अपना डोमेन एक्टिवेट करता है। लिंगसी हेवनली आई को एक्टिवेट करता है। लिंगसी हेवनली आई से अपने ऊपर काफ़ी सारा लक पावर को निकालता है जिस वजह से वो आगे की प्रोसेस को कर सके। और उसके बाद वो यहाँ पे विंड ड्रैगन क्लैन की इम्प्रिंट को अपने डांटेन के अंदर लाता है, मतलब मिस्ट्रेस हेवन स्किल के अंदर लाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है दूसरी ब्लड लाइन के अंदर भी कुछ रिएक्ट होने लगता है। और तांगसान का यही मौका था कि वो यहाँ पे गोल्डन पेंग को और यहाँ पे विंड ड्रैगन को मिला के अपनी बॉडी को एनहांस कर सके। तांगसान का यही तो प्लान ही था। इसीलिए वो गोल्डन पेंग ट्रांसफॉर्मेशन को आगे की तरफ बढ़ाता है, उसकी एनर्जी को विंड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ाता है एनहांस करने के लिए अपनी फिजिक्स को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे वो पावर आती है कुछ गलत हो रहा होता है। तांगसान भी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे विंड ड्रैगन क्लैन की जो इम्प्रिंट होती है वो यहाँ पे रजिस्ट कर रही होती है गोल्डन पेंग ट्रांसफॉर्मेशन की ब्लड लाइन को। तांगसान यहाँ पे कुछ सोचता है। सोचने के बाद उसे दिखाया जाता है कि लाइगर ब्लड लाइन जो होता है वो यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करता है क्योंकि ये ब्लड लाइन बेस्ट होता है सालों करने में और बॉडी को रिपेल करने में। यहाँ पे जो विंड ड्रैगन ब्लड लाइन को होता है उसे रिपेल करता है और वो भी पावर दिखा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे पीको डेमन ब्लड लाइन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, वो भी यहाँ पे उसे रिपेल करने की कोशिश करता है जिसके पास टेलीपोर्टेशन पावर होता है। फाइनली गोल्डन पेंग एंड विंड ड्रैगन क्लोज होने लगते हैं इन सारे पावर की वजह से। फिर हमें दिखाया जाता है ये ब्लड लाइन और क्लोज होने लगते हैं। फाइनली एक दूसरे से मिलने लगते हैं, दोनों की ब्लड लाइन मर्ज होने लगती है। तांगसान भी थोड़ा राहत की सांस लेता है कि चलो ठीक है, दोनों इम्प्रीड यहाँ पे फाइनली मिल रहे हैं। और इन दोनों की फ्यूज जो होती है गोल्डन पेंग एंड विंड ड्रैगन ब्लड लाइन की, ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होती है क्योंकि दोनों ही सुपर ब्लड लाइन होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है तांगसान अभी मेडिटेशन करके उस चीज़ को खाली गौर कर रहा होता है कि उसकी बॉडी के अंदर चल क्या रहा होता है। सेम टाइम में दूसरी जगह पे मी गोंजी अपने ओपोनेंट को आराम से हरा चुकी होती है, वो एडवांस कर चुकी होती है। बिग कैट का फाइट होता है और 2 दिनों के बाद आ गया होता है। सोच रहा होता है कि सूरा अभी तक आया नहीं है, मैं ड्रॉ कैसे करूं। अगर मैं ड्रॉ नहीं करूंगा तो लगेगा कि मैंने मैच को फोरफिट कर दिया है। ये बिग कैट का खाली इंतज़ार कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि कंपटीशन से पहले तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं फाइनल में एंटर कर पाऊंगा और अभी लगता है कि मैं टॉप 16 में जैसे मैं पहुंचा था, मैंने प्रूव कर दिया था लायन और टाइगर डेमन क्लान को कि मैं पावरफुल हूँ और मैंने मिशन अपना कंप्लीट कर दिया है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कुछ टाइम हो गए, मैंने मास्टर कर दिया किलिंग गॉड डोमेन को, जो डोमेन उसने पाया था। अभी मुझे खाली देखना है कि मैं कब तक आगे बढ़ सकता हूँ, कितना पावरफुल बन सकता हूँ और इस कंपटीशन में क्या कर सकता हूँ। मी गोंजी आ जाती है और बोलने थी कि बिग कैट मेरा भाई कहाँ है, वो अभी तक आया क्यों नहीं है। और बोलने लगती है कि मैंने उसके साथ टच में नहीं हूँ, उसने मुझे बोला था कि वो 2 दिनों के लिए सेक्लूजन में जाने वाला है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है ना। बिग कैट बोलने था कि मैंने भी उससे बात नहीं किया है, मैं भी उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या मैं जाऊँ उसकी तलाश में, वो कहाँ है। मीगोजी बोलने थे कि मैं जाती हूँ क्योंकि मैं फास्टर हूँ और वो स्पेस में निकल जाती है कहीं से। फिर हमें दिखाया जाता है मी गोंजी भी आ गई होती है टाइगर होटल पे और समझ जाती है तांगसन इसी रूम में है। दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ से निकल रही होती है क्योंकि तांगसन यहाँ पे डोमेन फैला रखा होता है और एक न्यू ब्लड लाइन को भी बना रहा होता है इसी वजह से। और कुछ टाइम के बाद तांगसन बाहर आ जाता है। तांगसन जैसे आता है उसके साथ वो जो गोल्डन पेंग विंड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन होता है कितना पावरफुल होता है गाइस, वो भी उसके साथ आता है, उसका ऑरा। इसे देख के मी गोंजी शॉक हो गई होती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावर निकल रहा होता है। तांगसन बोलने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। मी गोंजी बोलने थे कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और वो अभी तक यहाँ पे बिग कैट के लिए इंतज़ार कर रहा है, तुम अभी तक गए नहीं हो।
तांगसन बोलने लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना टाइम लग जाएगा। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है जो गोल्डन पेंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होता है विंड ड्रैगन के साथ, उसका नाम अभी गोल्डन पेंग विंड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। इसकी जो चेंजेस हुए हैं इसकी वजह से तांगसन की बॉडी के अंदर काफ़ी सारे क्लीनेज प्रोसेस हुए हैं। इससे उसकी फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा ग्रेटली एनहांस हो चुकी होती है और उसकी ब्लड लाइन अभी ड्रैगन ओरा को भी कंटेन कर रहा होता है। तांगसन सोचने लगता है कि प्रीवियसली जब वो जिंगजिंग को पाया था, मतलब क्रिस्टल डेमन एम्परर के पास जाने के बाद जिंगजिंग उसे मिला था, उसे लग रहा है कि शायद जो क्रिस्टल डेमन एम्परर उसके बीच में कुछ कनेक्शन है। इसीलिए तांगसन यहाँ पे ज़्यादा सोचता नहीं है और मेडिटेशन करने लगता है और पुरानी बातों को याद कर रहा होता है कि उसकी ब्लड लाइन कितनी एनहांस हो चुकी है। मीगोंजी बोलने थे कि बिग कैट अभी भी ड्रॉ नहीं किया है, क्यों तुम वहाँ नहीं गए हो? तभी सूरा बोलता है तो फिर जल्दी वहाँ पे चलते हैं, इंतज़ार किस बात की।